विशेष बताने वाले हैं। कल जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, फिर उसी को मैं दोबारा दूसरे तरीका से पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए कि अगर मेरे पास कला है तो दोनों सिस्टम पर जानकारी दे दे बच्चों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए सबसे पहले, जय मेरा भारत महान, जय माता दी। शिक्षा शेरनी की वह दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा ही। ये 100% सही है, 100% सही है। कंडीशनल सेंटेंस में आइए, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ये दोनों फ्यूचर में है, लेकिन एक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। ये तो 100% जानते हैं। तो सब पढ़ाएंगे, बारी बारी से सब सिखाते चले जाएंगे, आपको कहीं परेशानी होगा। दूसरा नंबर आइए, काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इमेजिनरी सेंटेंस है, ये कल्पना किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा नंबर में आइए, जब मैं छपरा में था तो माता वैष्णो के गुफा में शेर को देखा। ये 100% सही है, ये हमने देखा है, इसलिए फेसबुक के माध्यम से देखा है, ये 100% सही है। और आइए, अब आइए हम चलते हैं, कहां पर चलेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक ही नंबर अभी चल रहे हैं, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, ठीक है ना। वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल। तो आइए, पहले पहचान बहुत जरूरी है, पहचानने का नियम पहले देखिएगा। क्रिया प्लस चाहे, ती है, ते हो इत्यादि। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 कल लिखे थे ना, अब चेंज करेंगे, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। आज 100% क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। अब नोटाबेन, एनबी का अर्थ होता है नोटाबेन, सावधानी योग्य बातें। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। इतना आपको, ये दूसरा स्टाइल मैंने बता दिया। कल मेन वर्ब 1 लिखे या मेन वर्ब 5 लिखे, तो हमने बताया ना कि मेन वर्ब 1 में एस एस जोड़ेंगे तो मेन वर्ब 5 बन जाएगा। लेकिन आज दूसरा स्टाइल देखिए, पहचान क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हो इत्यादि, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दोनों नाम है इसका, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति का दो नाम होता है ना, उसी प्रकार पुराना है नाम और ये नया नाम है, यानी कि दोनों हमको जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट एन बी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम हो तो मेन वर्ब में एस एस लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी कैसे लेंगे इसको देखिए। इधर पर्सन कर देंगे और इधर सिंगुलर कर देंगे, इधर प्लूरल कर देंगे।
इधर फर्स्ट पर्सन कर देंगे, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम और इसका प्लूरल होता है दे। जैसे हम कहेंगे कि मैं बाजार जाता हूँ, इसको क्या बनाएंगे आई, तो आई वाला खंधा में जाएंगे और गो टू मार्केट बन गया, आई गो टू मार्केट बन गया। फिर वी वाला खंधा में जाएंगे, वी गो टू मार्केट। यू वाला खंधा में जाएंगे, यू गो टू मार्केट। फिर प्लूरल में भी जाएंगे वही, यू गो टू मार्केट। देखिएगा कहाँ यस या यस का प्रयोग लग रहा है, ये देखना है। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, हम लिखे थे ना कि एनबी में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट नेम हो तो मेन भर में ये से एस लगेगा। अब आ गया, इसका बारी आ गया, ही सी इट नेम। अब देखिए लिखेंगे कि वह बाजार जाता है, तो अब यहाँ देखिए ही तो लिख दिए, तो ही के साथ लिख दिए गो टू मार्केट। अब हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट और नेम होगा तब मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। तो आपको हमने नंबर में एक रूल पढ़ाया था। क्या रूल पढ़ाया था कि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, ओ के पहले कंसोनेंट अक्षर हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था। इसी आधार पर यहाँ गो का गोज होगा, गो का गोज होगा, गोज टू मार्केट, यहाँ गोज हो जाएगा। समझ गए ना कैसे लगा? यस, तो ही सी इट और नेम रहेगा तो गोज टू मार्केट होगा। अगर नाम के जगह सीता रहेगा तो सीता गोज टू मार्केट, अगर श्याम रहेगा श्याम गोज टू मार्केट। अगर वही रहता कि वह बाजार जाती है, यानी किसी लड़की के बारे में, किसी स्त्री के बारे में कहा जा रहा है, तो वहाँ वह का इस ही नहीं होकर इस सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का प्लूरल क्या होता है? दे। दे यानी कि कहेंगे कि वे लोग मार्केट जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, तो दे गो टू मार्केट। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप 100% सीख गए होंगे, दोनों मेथड सीख गए। जय हिंद, जय भारत।